जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास में आज के में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपको पूरे देख लेने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसके परत चढ़ाई जाती है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसके परत चढ़ाई जाती है। टेफ्लॉन की, सिलिकॉन की, रेयॉन की, इनमें से कोई नहीं। तो नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर कौन से पर चढ़ाई जाती हैं। टेफ्लॉन के पर चढ़ाई जाती हैं। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने ए बताया उनका सही रहा। दोस्तों अगर आपका जो सपना है एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने का, आपका सपना देख रखा है और आपके सपने को सच करना चाहते हो, दोस्तों सपने को अगर आप सच करना चाहते हो, हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ जाएगा। इन क्लासों में दोस्तों आपको जीके जीएस के और अपने मैथ और रीजनिंग क्लासें बहुत जल्दी चलने वाली हैं। तो आपको रेगुलर सारी क्लासें इसी चैनल में देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भूपृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। भूपृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है या मीथेन है। जो भूपृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा, विद्यार्थियों सभी को आंसर बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों, कौन सी मिलती है। ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। जिन विद्यार्थियों ने ए बताया उनका सही रहा है। दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, आपके आज क्लास में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। फिर से ध्यान से देखिएगा, आज क्लास में 20 क्वेश्चन है और 20 में से 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं और सारे, और एंड में आपको कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 15 क्वेश्चन भी आज की क्लास में राइट हो जाते हैं तो मान लो दोस्तों आपकी तैयारी शानदार चल रही है। फरवरी महीने में आपका पेपर होगा दोस्तों, फरवरी में आपका पेपर होने वाला है। तो आपकी तैयारी को मजबूत बनानी है दोस्तों, मजबूत बनानी है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है। वर्तमान क्षेत्र में जो भारत सरकार है वो किस क्षेत्र से सर्वाधिक आय हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, चतुर्थ क्षेत्र से। सभी को आंसर बताना है। जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं सभी एक बार फटाफट से इस क्लास को शेयर करेंगे। क्लास को एक बार फटाफट से शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, तो हर क्लास का नोटिफिकेशन उन तक मिलता रहेगा। तो तृतीय क्षेत्र से क्या दोस्तों सरकार को सर्वाधिक आय हो रही है। तो ऑप्शन सी को हम लॉक कर देंगे, सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो क्या है दोस्तों, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या है दोस्तों, आंसर बताएं। एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन क्या है, सभी को आंसर बता देना है। तो ये दोस्तों इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। तो हम बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन बता दिया उनका सही है। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने क्लास को एक लाइक नहीं किया ना दोस्तों, लाइक करें। और दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है 6 नंबर की क्लास है, इससे पहले अपने 5 क्लासें देख लिया, आपने नहीं देखी हैं चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेदिक काल में सबसे जो प्रमुख देवता कौन थे। ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। अग्नि थे, वरुण थे, इंद्र थे या विष्णु थे। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ये आपको आंसर में बताना है। वो देवता थे दोस्तों इंद्र। कौन थे, इंद्र थे। ऑप्शन हम सी को लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन बताया है उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा या दोस्तों गुरुत्वीय ऊर्जा या रूपांतरित ऊर्जा। तो स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, सभी को आंसर बता देना है। सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा होती है। ऑप्शन जो आपका है बी ऑप्शन सही रहेगा। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। 1989, 2006, 1993 या 2001 को। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई, सबको आंसर बताना है। सभी विद्यार्थी एक बार आंसर बताएंगे किस वर्ष हुई थी। तो आंसर की अपन बात करेंगे 1993 को हुई थी। कब दोस्तों, 1993 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला क्वेश्चन आपका सामने, पृथ्वी का पलायन वेग मान क्या दोस्तों, पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है ये आपको बताना। पृथ्वी का जो क्या है दोस्तों, पलायन वेग हमें पूछा है, पलायन वेग मान कितना होता है ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर बताएंगे, सभी को आंसर बता देना है। तो वो होता है दोस्तों, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या दोस्तों, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जो पलायन का जो वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हड़प्पा है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है या लोथल है। तो सभी को आंसर बता देना है कौन सा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात कर रही है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो है वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो रहा करेक्ट आंसर रहा है। सी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का सही रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे।
पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? आंसर बताइए। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, जैमिनी या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? सभी को आंसर बता देना। सभी विद्यार्थी आंसर बताएगा, सबको आंसर बताना है। तो वो थे दोस्तों वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य थे। ए ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। ए ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने बताया है उनका सही रहा है। दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, आज की क्लास में 20 क्वेश्चन है। 20 में से 20 अटैम्प्ट करने हैं दोस्तों। 20 में से 20 अटैम्प्ट करने हैं और आपको उसमें से 15 क्वेश्चन का जवाब देना है दोस्तों, कैसे भी करके। तो दोस्तों अगर आपकी तैयारी शानदार चले तो 15 क्वेश्चन तो आप आसानी से जवाब दे ही सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? बांग्ला जो देश है अपना स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? 15 अगस्त, 16 दिसंबर, 14 अगस्त या 4 जनवरी को। तो बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाता है? तो 16 दिसंबर को मनाता है दोस्तों। 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और इंडिया में कब होता है? भारत में 15 अगस्त को। भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और बांग्लादेश में 16 दिसंबर को। बांग्लादेश में कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, मुंशी प्रेमचंद है, जयदेव है या विष्णु शर्मा है? तो गीत गोविंद के लेखक है कौन है विद्यार्थियों? सबको आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। तो ऑप्शन आपका है दोस्तों, गीत गोविंद का नाम क्या है? जयदेव ने रचना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिमलीपान, क्या दोस्तों सिमलीपान राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपान राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो सिमलीपान राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को आंसर बताना है। तो यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में। किस में है? उड़ीसा राज्य में। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने सी बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? सभी विद्यार्थी आंसर बताए। तो दिल्ली सल्तनत पर 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने। तो दिल्ली सल्तनत की अपन बात करें, 5 राजवंशों ने शासन किया था विद्यार्थियों। सी ऑप्शन जो आपका रहा है सही ऑप्शन रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1911 में, 1924 में, 1921 में, 1942 में? तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? सबको आंसर बता देना। तो वो 1911 में हुई थी। क्या हुई दोस्तों? 1911 में हुई थी। और कहाँ हुई? मुंबई में हुई दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ, कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्लास में एंड तक बने रहेगा, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रामबाण क्लास रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है? बरौनी तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है विद्यार्थियों? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार? जो बरौनी तेल का जो शोधक कारखाना है ये अपने भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर बताएंगे। तो ये दोस्तों बिहार में है, बिहार में है। डी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन आपका सही रहा। दोस्तों आपका जो सपना है एसएससी में, क्या दोस्तों एसएससी में सिलेक्शन लेने का, एसएससी जीडी में जो आपका सिलेक्शन लेने का जो सपना है और सपने को आपको पूरा करना है, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएगा। आपको प्रतिदिन रेगुलर क्लासें मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। और बहुत जल्दी दोस्तों क्या इसमें क्या दोस्तों मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपके लिए लगने वाली है। मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी आपको इसी चैनल में देखने को मिलने वाली हैं। तो सभी विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग क्लासें भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा की सूची का विषय है। जो शिक्षा है दोस्तों, 21 सूची का विषय संघ सूचिका है, समवर्ती सूचिका है, राज्य सूचिका या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षा की सूची का विषय है, सबको आंसर बताना है। सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। तो शिक्षा है, समवर्ती सूची का विषय है। आपका बी ऑप्शन है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया उनका ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पंकज अडानी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी दोस्तों, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, स्नूकर से हैं, टेनिस से, क्रिकेट से? तो पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? सभी विद्यार्थी आंसर बता दीजिएगा। सभी को आंसर बताना है। तो किससे है दोस्तों? वो हो जाएगा स्नूकर से। क्या दोस्तों? स्नूकर से हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है, जिन विद्यार्थियों ने भी बताया है उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों, गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ? पुर्तगाल में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ? तो गैलीलियो का जन्म किस देश में हुआ था विद्यार्थियों? सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। आंसर सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ था। हम डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। डी ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, शिप्रा या यमुना?
तो नासिक किस नदी पर स्थित है दोस्तों, सबको आंसर बताना है। वो किस नदी पर है, सबको आंसर बताना है। तो गोदावरी नदी पर है दोस्तों। ऑप्शन जो हमारा है ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। दोस्तों आज की क्लास में 20 क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन अब क्या है, मैंने 100 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी थी। 100 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रखी, तो अब क्या 10 क्वेश्चन और बच गए, तो हम देख ही लेते हैं। 10 क्वेश्चन और बच गए, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आपको देख लेना है। तो 10 क्वेश्चन और हैं, तो हम उसको आसानी से देख लेते हैं। 2-5 मिनट की क्लास होगी। अगला क्वेश्चन है भविष्य का क्या दोस्तों, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, मीथेन को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को या सल्फर को। तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, आंसर में आपको बताना है, आंसर सबको बताना है। तो वो कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसको दोस्तों, हाइड्रोजन को। बी ऑप्शन जो हमारा लॉक कर दिया गया, बी ऑप्शन हमारा सही रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पटाखा। पटाखा किस देश की मुद्रा है विद्यार्थियों, पटाखा है जो किस देश की मुद्रा है, सबको आंसर बता देना। सिंगापुर की है, तुर्कमेनिस्तान की है, मकाऊ की है या नाइजीरिया की है। पटाखा है किस देश की मुद्रा है, सबको विद्यार्थियों को आंसर बताना है। पटाखा जो है दोस्तों ये अपने मकाऊ की मुद्रा है। क्या की मुद्रा है, मकाऊ की मुद्रा है। सी ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे दोस्तों। सी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। सभी विद्यार्थी आंसर बताएगा। जो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है, लाल होती है, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है या दोमट मिट्टी होती है। तो दोस्तों वो होती है काली मिट्टी। कितनी कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। बी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जिन विद्यार्थी ने भी बताया उनका सही रहा है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, सवाना, बेल्ट, पटाना या पंपास। तो श्रीलंका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों, उनको किस नाम से जानते हैं, उनको फटाफट आंसर बताएंगे। तो पटाना नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, पटाना नाम से जानते, पटाना यानी कि पटाना आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा फेराडे किस देश के निवासी थे। फेराडे थे किस देश के निवासी थे विद्यार्थियों, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। तो फेराडे किस देश के निवासी थे, सबको आंसर बताना है। आंसर बताने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो वो इंग्लैंड के निवासी थे विद्यार्थियों। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका सही रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है समुद्री जलयान की चाल की मापन की किस इकाई से की जाती है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, समुद्री जलयान की जो चाल होती है किस मापन, क्या दोस्तों मापन जो किया जाता है किस इकाई से किया जाता है, ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थियों को आंसर बताना है किस इकाई से किया जाता है। जो समुद्र में जो जलयान चलते हैं उसकी जो इकाई का जो मापन किया जाता है किससे किया जाता है, तो वो किया जाता है दोस्तों नॉटिकल मील घंटा। किससे, नॉटिकल मील घंटा, यानी कि ए ऑप्शन जिन विद्यार्थियों बताएं ए ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है वाटर पोलो खेल। क्या दोस्तों वाटर पोलो खेल में, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वाटर पोलो खेल में एक पक्ष के लिए कितने खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो वाटर पोलो खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, सभी विद्यार्थी को आंसर बताना है। तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं, 7 को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। जो हवा चलती है दोस्तों उसमें ध्वनि का वेग कितना होता है, ये आपको आंसर में बताना। हवा में जो होता है ध्वनि का वेग कितना होता है, तो वो होता है 332 मीटर सेकंड। क्या दोस्तों 332 मीटर सेकंड होता है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी सही रहेगा। बी ऑप्शन जिन विद्यार्थी ने बताए हैं उनका सही रहे। अगले क्वेश्चन है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संघ सूची में कुल कितने विषय, 95, 96, 97 या 100। तो संघ सूची में कुल कितने विषय होते हैं, सभी विद्यार्थी आंसर बताएंगे। तो संघ सूची में 100 विषय होते हैं। ऑप्शन जो हमारा डी सही रहेगा। डी ऑप्शन बताया जिनका सही रहा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है या फिर मैं अगली क्लास वाली क्लास में बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण रहेगा। दाब, क्या दोस्तों दाब बढ़ाने पर द्रव्य के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है, घटता है और एवं बढ़ता है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों का आंसर देना है, इसका कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, या गलत भी दीजिएगा, लेकिन मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा कि इसका क्या आंसर है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर देखिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।